सोचो, एक लड़की अचानक तुम्हारी तरफ देखती है। नजरें मिलती हैं, बस एक सेकंड के लिए, और उसी एक सेकंड में तुम्हारी पूरी बॉडी घबरा जाती है। दिल तेज, दिमाग खाली, और हाथ अपने आप फोन या जमीन की तरफ चले जाते हैं। यही खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि नजर मिलना कोई आम बात नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। स्टोइसिज्म यही कहता है, जो इंसान अपने अंदर स्थिर नहीं है, उसकी आंखें सबसे पहले धोखा दे देती हैं। ज्यादातर लड़के नजर मिलते ही दो गलती करते हैं। या तो वो तुरंत नजर हटा लेते हैं, या फिर घूरने लगते हैं। दोनों ही हालत में वो अपनी कमजोरी दिखा देते हैं, क्योंकि आंखें वही बोलती हैं जो दिल छुपा नहीं पाता। अब यहां एक कड़वा सच सुनो। लड़की नजर इसलिए नहीं मिलाती कि तुम कुछ करो, वो नजर इसलिए मिलाती है ताकि देख सके कि तुम क्या करते हो। ये एक टेस्ट होता है, बहुत हल्का लेकिन बहुत असरदार। स्टोइक आदमी इस टेस्ट को पहचानता है, और पहचानते ही कुछ भी बदलता नहीं। न उसकी बॉडी लैंग्वेज, न उसका फेस, न उसकी एनर्जी। वो वही रहता है जो नजर मिलने से पहले था। और यही चीज सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अटेंशन मिलते ही बदल जाते हैं। उनकी चाल बदल जाती है, उनकी आंखें झुक जाती हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन जब तुम नहीं बदलते, तो लड़की के दिमाग में एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या इसे फर्क नहीं पड़ा? या फिर इसे खुद पर बहुत कंट्रोल है? और स्टोइसिज्म कहता है, जिस आदमी पर खुद का कंट्रोल होता है, उस पर दुनिया का कंट्रोल नहीं होता। नजर मिलते वक्त तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, ना कॉन्फिडेंस दिखाना है, ना स्मार्ट बनने की कोशिश करनी है। बस शांत रहना है। शांत आंखें, रिलैक्स बॉडी, और कोई जल्दी नहीं। नजर टिकाओ, लेकिन पकड़ो मत। देखो, लेकिन मांगो मत, क्योंकि मांग आंखों से भी झलक जाती है। लड़की तुरंत महसूस कर लेती है कि सामने वाला अप्रूवल चाहता है या खुद में पूरा है। और जो खुद में पूरा होता है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। अब ध्यान दो इस बात पर, जब तुम नजर मिलाकर भी अपने अंदर टिके रहते हो, तो सामने वाला खुद असहज होने लगता है, क्योंकि उसने एक प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। और जब वो नहीं मिली, तो उसका दिमाग उसी पर अटक जाता है। यही वो जगह है जहां आकर्षण चुपचाप बढ़ता है। कोई लाइन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस स्थिरता। स्टोइक आदमी जानता है, अगर नजरें ही किसी को पिघला देती, तो दुनिया में शोर नहीं होता। असल ताकत नजर मिलाने में नहीं, नजर मिलने के बाद भी खुद को न खोने में है। और जब तुम ये सीख लेते हो, तो नजरें तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें चुनने लगती हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। अब जरा उस पल को और गहराई से समझो, जब नजरें मिल चुकी होती हैं और तुमने खुद को संभाल लिया होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि नजर मिलने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा बनता है, एक खाली जगह। और इंसान की फितरत होती है उस खालीपन को भरना, या तो मुस्कान से,
या शर्म से या किसी बेवकूफ हरकत से। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है खालीपन को भरने की जल्दी कमजोरी की निशानी है। जब तुम नजर मिलने के बाद कुछ नहीं करते तो वो खालीपन दूसरे इंसान के दिमाग में चला जाता है और दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। लड़की उस पल सोचती है ये अभी भी शांत क्यों है? क्या ये मुझे पढ़ रहा है या फिर इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? ये सवाल उसके अंदर एक हल्की बेचैनी पैदा करते हैं। और ध्यान रखो, यही बेचैनी डर नहीं होती, ये जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा आकर्षण का बीज होती है। स्टोइक आदमी इस जिज्ञासा को तुरंत खत्म नहीं करता, वो उसे जिंदा रहने देता है। वो न आगे बढ़ता है न पीछे हटता है। उसकी बॉडी ढीली रहती है, उसकी सांसें नॉर्मल रहती हैं, उसकी आंखों में कोई दबाव नहीं होता। यही चीज लड़की को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि दुनिया रिएक्शन पर चलती है लेकिन तुम नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, लड़की नजर मिलाकर ये नहीं देखती कि तुम उसे कितनी देर देख रहे हो, वो ये देखती है कि तुम खुद को कितनी देर संभाल पा रहे हो। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी भूख दिखी तो खेल वहीं खत्म। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में सिर्फ शांति है तो उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा नियम है, जो चीज कंट्रोल में रहती है वही सुरक्षित लगती है, और सुरक्षा आकर्षण से पहले आती है। अब इस फेस में लड़की अक्सर दोबारा नजर मिलाने की कोशिश करती है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम अब बदलोगे, और यही दूसरा टेस्ट होता है। अगर तुम हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पहली बार जैसे ही रहोगे तो तुम मिस्ट्री बन जाओगे, और मिस्ट्री सीधे दिमाग पर काम करती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। नजर मिलाने का असली काम लड़की को इम्प्रेस करना नहीं होता, इसका असली काम होता है तुम्हारी आंतरिक स्थिति दिखाना। और जब तुम्हारी आंतरिक स्थिति शांत होती है तो बाहर का माहौल अपने आप बदलने लगता है। लड़की के लिए तुम अब सिर्फ एक चेहरा नहीं रहते, तुम एक अनुभव बन जाते हो। एक ऐसा अनुभव जो उसके कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में नहीं होता वही ज्यादा याद रहता है। अब इस पॉइंट पर बहुत से लोग खुद को रोक नहीं पाते। वो मुस्कुरा देते हैं, या बात शुरू कर देते हैं, या कोई मूव मार देते हैं। लेकिन स्टोइक आदमी जानता है हर मौके पर कदम बढ़ाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जब तुम नजर मिलाकर भी खुद में टिके रहते हो तो लड़की के अंदर एक सवाल पक्का हो जाता है, ये ऐसा क्यों है? और यही सवाल रात को उसके साथ जाता है। यही वो जगह है जहां आकर्षण बोलने से पहले सोचना शुरू करता है। ये सेकंडों का खेल नहीं है, ये मानसिक स्थिति का खेल है। और जो आदमी इस स्थिति को संभाल लेता है वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, असली मोड़ अब आने वाला है। अब आता है वो आखिरी हिस्सा
जहां नजरें सिर्फ टकराती नहीं बल्कि असर छोड़ जाती हैं। इस स्टेज पर लड़की सिर्फ तुम्हें देख नहीं रही होती, वो खुद को देख रही होती है तुम्हारी नजरों के जरिए। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम उसे पसंद आए या नहीं। सवाल ये बन जाता है, ये मुझे इतना क्यों सोचने पर मजबूर कर रहा है। स्टोइसिज्म यहाँ एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जो आदमी दूसरों के दिमाग में जगह बना ले, उसे शरीर से पास आने की जल्दी नहीं होती। जब तुम नजर मिलाने के बाद भी अपने रास्ते पर चलते रहते हो, अपनी दुनिया में मग्न रहते हो, तो लड़की को ये महसूस होता है कि तुम उसे केंद्र नहीं बना रहे। और इंसानी दिमाग कभी भी केंद्र न होने को आसानी से स्वीकार नहीं करता। यहीं से उसकी तरफ से कोशिशें शुरू होती हैं। कभी वो खुद नजर मिलाएगी, कभी जानबूझकर पास से गुजरेगी, कभी ऐसे मौके बनाएगी जहां तुम्हारी मौजूदगी नोटिस हो। लेकिन ध्यान रखो, ये सब तब होता है जब तुम पहले जैसे ही रहते हो। अगर तुम अब बदल गए, अगर तुमने अपनी शांति खो दी, तो पूरा असर टूट जाता है। स्टोइक आदमी सबसे मुश्किल काम करता है। वो जीत के बाद भी खुद को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वो जानता है जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं रहती। अब इस फेज में लड़की अक्सर एक आखिरी टेस्ट करती है। वो देखती है कि क्या तुम उसके करीब आने पर खुद को रोक पाओगे। क्या तुम जरूरत से ज्यादा खुश हो जाओगे? क्या तुम खुद को साबित करने लगोगे, या फिर तुम वही रहोगे जो शुरुआत में थे? और यहीं पर असली फर्क दिखता है। जो लड़का अटेंशन से बहक जाता है, वो यहीं हार जाता है। लेकिन जो आदमी अटेंशन को न्यूट्रल रखता है, वो स्थायी बन जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, आकर्षण का शिखर वो जगह होती है जहां तुम अभी भी खुद के मालिक हो। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, लड़की को पटाने के लिए कोई लाइन नहीं चाहिए, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कोई एक्टिंग नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक ऐसा आदमी जो उसकी नजरों से भी अपनी कीमत तय न होने दे। और जब वो ये देखती है कि तुम्हारी शांति उसके व्यवहार से नहीं हिलती, तो उसके अंदर एक अलग ही सम्मान पैदा होता है। और बिना सम्मान आकर्षण टिकता नहीं। अब इस पूरे खेल का एक आखिरी सच सुन लो, नजर मिलाना जादू नहीं है। जादू है नजर मिलने के बाद भी खुद को न खोना। जब तुम ये सीख लेते हो, तो नजरें सिर्फ इशारे नहीं रहती, वो न्योता बन जाती हैं। लेकिन तब तक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्टोइक आदमी जानता है जो चीज सही होती है वो जोर नहीं मांगती। और यही वजह है कि जब तुम शांत रहते हो, तो नजरें खुद तुम्हें ढूंढती हैं। यही असली आकर्षण है।